तो आज का क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीवाईक्यू, और हम लिख के दे सकता है बोर्ड्स में। ऑलमोस्ट 90% चांस है, 90 का 95% चांस है यहाँ से क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स हो या बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से उठाया हुआ है सारा क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट 100% श्योर है कॉमन आ ही गई। एक क्वेश्चन और ऐड करना बाकी है जो मैं ऐड करेगा, लास्ट टाइम अलग से लिखवाया था हम शायद, हम ऐड किया नहीं किया हमको याद नहीं आ रहा है। ऐड कर दिया, हम ऐड कर दिया, ठीक है। हम दोबारा नहीं किया, हमको दिख नहीं रहा नंबर, चलो कोई बात नहीं, बात का बात देख लेगा। चलो, तो शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेगा। पहले इसका हम सॉल्यूशन पीडीएफ भी देगा, पर पहले शुरुआत हम करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन से, जो स्टैंडर्ड में मैंडेटरी आता ही है। हम लास्ट लास्ट क्लास में पेपर भी दिखाया था। 37 से लेके 49 100% है कि किसी ना किसी सेट्स में, किसी ना किसी रीजन में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। डन, ओके। हाँ। तो स्टार्ट करें हम यहाँ से। मेरे पे कैमरा नहीं दिख रहा है। कैमरा मतलब स्क्रीन? ओ, स्क्रीन ऑन ही नहीं किया क्या हम? हाँ हाँ, अब दिख रहा है, चेक करो। नहीं। पिन करके रखा है, अभी आया। अब आ गया ना। तो 37 से 48 तक चाहिए, ये मेन है। नहीं, वापस हट गया। अब क्यों हटा? अब तो शो कर रहा है, तुम्हारा नेट स्लो हुआ होगा। कैसा रजनी दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ, हाँ। चेक करो, तुम्हारा नेट स्लो हुआ होगा। तो स्टार्ट करें हम। स्टार्ट करें। तो क्या दिया देखो, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, तुम देख सकते हो साइक्लिक इक्वेशन में है, साइक्लिक ऑर्डर में है। तो गिवन नंबर कितना था ये? 37। साथ साथ लिखते जाओ, पर हम पॉज लेगा नहीं, सॉल्यूशन भी हम भेज देगा। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो हियर इस बार स्मॉल एबीसी की जगह हम कैपिटल एबीसी दे देगा, बिकॉज स्मॉल ऑलरेडी ऑलरेडी है कोफिशिएंट में। तो कैपिटल ए क्या लेगा? a माइनस बी, कैपिटल बी बी माइनस सी, एंड कैपिटल सी सी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? अगर कैपिटल सी और स्मॉल सी में प्रॉब्लम होता है तो एक्स वाई जेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, ठीक है। मतलब बस इस कोफिशिएंट को दर्शा रहा और कुछ नहीं। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े? आगे बढ़े या नहीं हाँ। बढ़े? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? The roots are real and equal since roots are real and equal। तो इसका कंडीशन क्या था बताओ? सो देयरफॉर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, हाँ या ना? होता है। आगे बढ़े। इम्प्लाइज हाँ। बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी सी माइनस ए इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? ठीक है, डन, ये समझा? इसमें कोई डाउट किसी को भी? नहीं भैया। अब यहाँ पे एक ट्रिक आता है, अगर तुमको कैलकुलेशन बचाना है तो यहाँ एक ट्रिक है, और ये कॉमन ट्रिक है हर जगह है, ठीक है। हम बताते हैं ट्रिक क्या है, हम बीच में लिखना भूल गया। हमेशा पहले देखो, याद है कल हम एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला याद रखना। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, याद है? ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ देखो, व्हाट अबाउट a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना, बिकॉज ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया। एंड व्हाट अबाउट a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है ना। अब यहाँ देखो 4ab तो है, बट b का जगह a प्लस सी नहीं है। यहाँ 4ac बन रहा है, बट a प्लस सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस सी ही निकालने वाला है। देखो, सो देयरफॉर a प्लस सी, जरा फटाफट निकाल के देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए। तुम ऑब्जर्व करेगा ए कट रहा है, क्या बन रहा है, सी माइनस बी बन रहा है। कोई प्रॉब्लम, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू माइनस कैपिटल बी। चेक करो, क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम। भैया ये पार्ट समझ में नहीं आया। अरे हम a प्लस सी निकाला, जस्ट a प्लस सी। ए प्लस सी कैलकुलेशन देखो, ए का जगह वैल्यू बैठा दिया a माइनस बी, सी का जगह सी माइनस ए बैठाया, कैपिटल सी का जगह। ए कट गया तो सी माइनस बी बचा। अब मेरा कैपिटल बी बी माइनस सी है, तो सी माइनस बी क्या होगा, माइनस बी नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, अब तुम बताओ, अगर माइनस बी का वैल्यू ए प्लस सी है, व्हाट अबाउट बी स्क्वायर, कितना होगा बी स्क्वायर। अगर a प्लस सी का वैल्यू माइनस बी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या बनेगा, a प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा। हाँ या ना। हाँ। तो बस अब b का जगह हम क्या रिप्लेस कर दिया, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अभी अभी ये फॉर्मूला हम बताया, ये क्या होता है, a माइनस सी होल स्क्वायर होता है। अब चाहे तो तुम पहले a माइनस सी निकाल के रख दो, या फिर यहाँ बैठा के निकालो। यहाँ से पता चलेगा a माइनस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू सी, या a का वैल्यू बैठा दो, सी का वैल्यू बैठा दो। अब a कितना था, a माइनस बी, सी कितना है, सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटाएगा तो तुम देखिएगा ऑब्वियस सा बात है, ए और ए नहीं कटने वाला है, क्या बनेगा ये, ट्वाइस ए इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। और देखो प्रूफ में यही लाने दिया था, ट्वाइस ए इक्वल टू बी प्लस सी। तुम्हारा प्रूफ आ चुका, एक बार चेक करो। हम ट्रिक खेला कैलकुलेशन बचाने के लिए, करते करते तुमको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। हम रिपीट करते हैं, हम क्या किया, हमेशा याद रखना ये चीज़, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अगर 4ac है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर का जगह क्या लाना है, ए प्लस सी। अगर ये प्लस होता तो बी स्क्वायर का जगह हमको ए माइनस सी लाना है, फॉर्मूला वही कहानी है। तुम ऐसे ही याद रखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, जैसे कि मैं बता रहा। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली माइनस 4ab बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली प्लस 4ab बनेगा। और इक्वल टू तो पता ही है फिर क्या आने वाला है, समझ गया। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसलिए ए सी था, इसलिए हम ए प्लस सी का वैल्यू निकाला, क्योंकि हमको मालूम है ये ए प्लस सी बी के बराबर ही आने वाला है, ये कंफर्म है, आएगा ही आएगा। डन। तो तुम देखो हम ए प्लस सी निकाला और हमको माइनस बी मिल गया। तुम चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी दिखा देना। तो बी स्क्वायर इज ए प्लस सी होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। उसका वही नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, इसका जगह ए माइनस सी होल स्क्वायर बैठा दिया। तुम चाहे तो पहले ए माइनस सी निकाल सकता था, ताकि डायरेक्टली बैठा दे, या फिर यहाँ निकाल के दिखा दो। अल्टीमेटली ये प्रूफ आ चुका, कोई प्रॉब्लम। एक बार चेक करो, समझा क्या किया हम, किसी को कोई डाउट, ठीक है ना। भैया हाँ वो नॉर्मल क्या, जैसे वो नॉर्मल वो था जब आप फर्स्ट में जो ये निकाला नहीं था, ट्रिक नहीं यूज किया था, हाँ उससे पहले भी वो जो स्टेटमेंट था उसमें भी आंसर निकलता ही है, हाँ, हम निकाल के दिखा देता लो। कैलकुलेशन, बट उसमें हार्ड होगा। हार्ड होगा, हार्ड नहीं होगा, अगर तुमको इजी हाँ, पता है तो निकल जाएगा। हम बता रहे कैसे, बी माइनस सी होल स्क्वायर 4 ए माइनस बी सी माइनस ए, बस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0। ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बनेगा 4 ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू 0। अब तुम एक स्टेप डायरेक्ट करेगा, जब 4 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab। अब देखो प्लस 4bc माइनस 2bc कैंसिल, क्या बनेगा,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी माइनस 4ac, अच्छा 4a स्क्वायर भी है, और ये क्या बचा, माइनस 4a बी इक्वल टू 0। अब ये क्लास 9 में मिला था तुम लोग को, ये अगर तुम लोग ध्यान देगा, अगर ये 4a स्क्वायर है तो ये बनेगा 2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तुमको देखना यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, 2bc पॉजिटिव है, मतलब बी और सी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का वजह से नेगेटिव आया है, तो ये एक्चुअली माइनस 2a होल स्क्वायर है। याद है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता था, क्या बन गया, ट्वाइस डॉट बी डॉट सी ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस ए बी इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हट गया, बाकी कहानी यही है, चेक करो। तो ऐसे भी निकलेगा, पर कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा तुमको, समझा। पर हम ये ज्यादा प्रेफर करता है, तुम एकदम सेम पैटर्न है, याद रखना। ए सी है तो तुमको क्या निकालना है, ए प्लस सी और ए माइनस सी दोनों निकालना है, किसी एक में तो बी बन ही जाएगा, बी या माइनस बी, कोई डाउट। और रिप्लेस करना है, रिप्लेस करते यहाँ ए प्लस सी बना तो यहाँ ए माइनस सी होल नहीं स्क्वायर आएगा, आंख बंद करके, तुमको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे, समझा ना, कोई डाउट, कोई डाउट। नहीं अब एक चीज बताओ, अगर 2a इक्वल टू बी सी नहीं लिख के क्वेश्चन में अगर ये बोलता है प्रूव दैट ए कोमा बी कोमा सी आर इन एपी, क्या कोई गलत होता, तब स्टूडेंट को लगता है ये क्वेश्चन एपी से डाल दिया है, पर सच में लगता है ये एपी का क्वेश्चन है। जब ए बी सी आर इन एपी होता है तो यही तो कंडीशन होता है, हाँ या ना, ठीक है ना केसर, हाँ। ओके। ए बी सी नहीं होगा, ये उल्टा करो, बी ए सी होगा। तो क्वेश्चन में वैसा मिला देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, इसको बी माइनस सी बना देगा, इसको सी माइनस से बना देगा, इसको ए माइनस बी बना देगा, और ये प्रूफ बन जाएगा ट्वाइस बी को सी प्लस ए, क्वेश्चन बदल देगा, खाली उल्टा उल्टा करेगा, फिर निकल जाएगा ए बी सी, तो कहानी वही है, तुमको प्रूफ तो यही करना है, और ये प्रूफ अभी हम लोग कर लिया कैसे किया है। तो याद रखना कोफिशिएंट का हेरा फेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी सेम है, आना वही है, डन, ठीक है ना। क्या हम 38 में जाएं, क्या हम 38 में जाएं, हाँ। अब देखो 38 में क्या बोला है, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, जरा इक्वेशन बोलना तो देख के तुम लोग उतार लिया या स्क्रीनशॉट ले रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम नोट्स सॉल्यूशन दे देगा बट फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया भैया। खुशला है क्या, हाँ भैया। तुम ये स्किप करो, तुम चैप्टर 3 जो प्रैक्टिस करा था प्रैक्टिस करो, ठीक है भैया। जब जरूरत होगा हम बोल देगा, अभी तुम स्किप कर सकते आराम से, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। हम लीव कर दे क्या? नहीं नहीं, रह क्या करो, लीव कर दे। ठीक है। 38 गिवन, इक्वेशन बताओ क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, फटाफट को रिपीट करो, फिर क्या बोला है, क्या बोला फिर, हो गया, तुम लोग के भरोसे रहा तो मेरा टाइम निकल ही जाएगा। हेलो, आवाज आ रहा है, हेलो, आ रहा है आवाज आपका। केसर राघव, हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं भैया। तब से, बता क्या पूछ क्या रहे हम, बताओ तो क्या करने बोल रहे हमको हो, लगा बोलो। आप मेरे को नहीं बोल रहे हैं। हाँ कोई भी बता दो ना यार, तुम किसी का नाम लिया है क्या, बोल रहे हैं। हो गया, तुम लोग जब तक सी बताएगा स्क्वायर अभी टाइम माइनस नहीं ए हो बी चुका है, एक्स लिख लिया आप? तुम लोग का भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा हम।
पहले देखो क्या a प्लस सी करने से कुछ आने वाला है, पहले ये देखो तुम। अगर a प्लस सी करेगा बनेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी। क्या तुम इसको इससे रिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो इस बार नहीं। कोई मतलब नहीं है, खत्म। इसमें इस सिनेरियो में कोई मतलब नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, या जो बाद में लिखेगा। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अगर बी का वैल्यू माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी है, जब स्क्वायर होगा तो माइनस टू का स्क्वायर फोर बनेगा, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। कोई डाउट इसका स्क्वायर में? फोर डॉट सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। एग्जाम में याद रखना कैपिटल सी और स्मॉल सी में फर्क रखना, या तो लिखने का स्टाइल चेंज कर देना, ठीक है ना? स्मॉल सी को और कैपिटल सी को मिक्स मत करना। एग्जाम में रॉन्ग नहीं देगा, तुम खुद एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा तुम कहाँ क्या लिया था, ये नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल सी को हमेशा बड़ा करके लिखना। तो देखो इसमें कोई डाउट बी स्क्वायर में किसी को भी केसर? नहीं। अब देखो क्या यहाँ और यहाँ फोर कॉमन आके कट गया, है ना? हाँ। तो आगे बढ़ता है, ये क्या बनेगा ए पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब टू ए स्क्वायर बी सी बन गया ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक किया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ट्वाइस ए बी। कोई प्रॉब्लम? माइनस हम तो डायरेक्ट करना चाहता है सी, अच्छा फोटो गायब, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बाहर एक माइनस था इसलिए माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब, और माइनस माइनस प्लस। देखो आ ही गया, क्यूब का टर्म ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब आंसर आने वाला है। सी स्क्वायर इंटू सॉरी ए बी इंटू बी स्क्वायर मतलब माइनस ए बी क्यूब, बट ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस। माइनस अच्छे से करना, मल्टीप्लाई अच्छे से करना, प्रॉब्लम होता है तो ब्रैकेट रख लेना। जाओ एक डिटेल के लिए ब्रैकेट रख लेता हम, चलो। एंड माइनस ए बी इंटू माइनस ए सी, तुम ऑब्जर्व करेगा माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, चेक करो इक्वल टू जीरो आया, ठीक है ना ये? अब जब ब्रैकेट हटाएगा तो साइन चेंज होगा। कोई डाउट? किसी को यहां तक प्रॉब्लम? किसी को ये स्टेप तक कोई डाउट? क्या हम आगे वो बढ़े? जो थर्ड नंबर टर्म लिखा है वहाँ पे माइनस होगा ना? नहीं, थर्ड था ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब माइनस प्लस, यहाँ नहीं, माइनस। फर्स्ट है थर्ड नंबर। ओह यस वेरी गुड, माइनस ए बी टू ए बी, हाँ। अब देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, कोई प्रॉब्लम? माइनस टू ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी क्या बनेगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी, कोई प्रॉब्लम? अब जो बचा एज इट इज उतार लो, ए पावर फोर प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब, हम ऑर्डर में रख लिया और कुछ नहीं, ए सी क्यूब ए बी क्यूब। अब तुम ऑब्जर्व कर पा रहा है क्या ए कॉमन आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से यही तो बोलेगा इधर ए इक्वल टू जीरो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो। और जब थ्री ए बी सी को इधर लाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। कोई डाउट? चेक करो, समझा क्या क्या बताओ? कैलकुलेशन टफ था, मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ, और जो था वो कॉमन आ गया, एक बार चेक करो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, हाँ। पक्का ना? अगर तुम लोग को याद स्क्रीनशॉट है, ले ले। हाँ एक सेकंड को, अगर तुम लोग को याद है क्लास टाइम में पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी कब होता है? कब होता है? याद है ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने से होता है, हाँ या ना? हाँ। तो एग्जाम में अगर बोलता है प्रूफ डेट आइदर ए इक्वल टू जीरो और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, कहानी सेम ही है ना, तो इसके बाद तो ये आई गई, डन।
तो हल्का सा चाहे तो ये चेंज कर सकता है एग्जाम में कि प्रूव डेट आइदर ए इक्वल टू जीरो और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये आने के बाद ये सोचना नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, ये आ गया मतलब ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ये ध्यान रखना। कोई डाउट? इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिया डेट इज। कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लो। होता ही बोलना। आप एक बार वो जो ब्लैक से लिखा है वो वाला कैलकुलेशन समझा देगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक किया, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, ए पावर 4 नहीं होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा? और ट्वाइस ए बी, 2ab, चेक करो। कोई प्रॉब्लम? डन। नहीं। फिर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ए सी क्यूब, और ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस। कोई प्रॉब्लम? ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी नहीं। क्यूब, और ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस, एंड ए बी इंटू ए स्क्वायर बी सी, तो ये माइनस प्लस, बट वापिस बाहर का माइनस, तो माइनस। कोई प्रॉब्लम? डन। नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया? हम्म। पता नहीं टाइप करते समय हमको ऐसा क्यों लग रहा है, पहले पहले सारा मैंने कैलकुलेशन वाला डाल दिया, बाद वाला सब सिंपल डाला है। अब बताना क्या दिया हुआ है, नंबर 39। चलो बताओ तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 क्या गिवन है बताओ। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, यही है ना? हाँ। इसमें रूट्स आर इक्वली बोला ना? नहीं। क्या बोला? आर इक्वली तो बोला है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ये तो बोला है। अच्छा। एंड सो डेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो टेंशन मत लो। हाँ, तुम लोग को याद है क्लास 9 में किया था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला, देखो वो फॉर्मेट मिल जाए तो हम लोग का ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा और ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखो पर उससे पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लेता है। कैसे बनाएगा? अगर तुमको याद है इसका मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है या नहीं? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, ये आपका स्क्रीन चेंज हुई स्क्रीनशॉट क्या? नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है? है ना? इसमें कोई डाउट जो हम ब्रेक किया? हाँ। डाउट है या नहीं नहीं। है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 3x नहीं है। स्क्वायर, हम एक्स कॉमन रखेगा क्या बनेगा, देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐड होगा, ऐसे होगा ना? माइनस कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हाँ या ना? बट वो सब ट्वाइस है या नहीं? है ना? ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, तो लिखो डायरेक्टली ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी एक्स। कोई प्रॉब्लम? और जो बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मेरा कॉन्स्टेंट टर्म। चेक करो, कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? ठीक है ना कैलकुलेशन? हेलो, क्या कैलकुलेशन सही है या गलत है? भैया ये ब्लैक वाला एक बार वापस से समझाना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना, 3x स्क्वायर बना, 3x स्क्वायर, सॉरी क्यों बोले, है ना? हाँ। अब ये एक्स एक्स और एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा?
और 3 में माइनस बी है तो माइनस भी बाहर रखा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बचेगा ना, हाँ है ना, ये तो बचेगा a प्लस बी हाँ प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट एक्स। अब a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2c, c प्लस सी 2c, तो 2 भी कॉमन ले लिया हम, कोई डाउट? नहीं। डन। और कैपिटल सी वही होता है जो बच जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस खत्म, अब आंसर आ गया। सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दो इस टाइप का तो लेटेस्ट आते हुए हम देखा नहीं है, एकदम पहला क्वेश्चन जो किया था उस टाइप का आता है, इम्प्लाइज ये बनेगा बी स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4.3.ab प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई प्रॉब्लम? डन। क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? बी का वैल्यू बैठाया, 4 का वैल्यू 4 पे 4 है, ए बैठाया सी बैठाया, क्या 4 कट रहा है? 4 कॉमन लेके, है ना, या नहीं कट रहा है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, हाँ या ना? हाँ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये माइनस ट्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई प्रॉब्लम? प्लस ट्वाइस होता है ये, कोई प्रॉब्लम? चेक करो। डन। नहीं। अब तो ये ट्वाइस है और ये ट्राइस है, सेम है ना, 2ab और 3ab गया तो माइनस ए भी नहीं बचेगा, 2ab से 3ab गया तो माइनस ए बी, 2bc से 3bc गया तो माइनस बी सी माइनस सी ए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब क्लास 9 में अगर तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था तो क्लास 9 में ये आया था कि इफ डी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये करना बहुत आसान है। क्या करेगा, बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, हम समझा देता है पर तुम एग्जाम में डायरेक्ट स्टेप लिख सकता है, देखो कैसे हम ब्रेक कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। तुम देखो कैसे किया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर बैलेंस्ड, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर कॉमन बैलेंस्ड, मतलब बांट दिया हम, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर बांट दिया, और 2ab 2bc 2ca आ गया, कोई डाउट? समझा? तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है जे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का सम कभी 0 होता नहीं है, तो इट इज ओनली पॉसिबल, इफ या तो a माइनस बी खुद 0 हो, b माइनस सी भी खुद 0 हो, और c माइनस ए भी खुद 0 हो, तभी पॉसिबल है। यानी कि a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a, सो देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c। चेक करो, तो बीच वाला पार्ट क्लास 9 में मिला है, पर एक बार फिर देख लो, कोई बड़ा बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई डाउट? थोड़ा सा लगातार 5 बार कर लेगा ना, हो जाएगा यार, टेंशन मत लो, हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करने देगा ये तुम लोग को।
और इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कल वाला टेस्ट में डाला है, कल कंफर्म क्वालिटी का टेस्ट लेगा। हम ये इसलिए पहले करवा रहे हैं ताकि कल का टेस्ट में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आज ही ये क्वेश्चन करना 2 बार एटलीस्ट, 39 से 48 तक। ये 10 का 10 क्वेश्चन हम अभी करवाएगा। थोड़ा फास्ट हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ भैया। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में आता है, ठीक है। एक बार देखो ना काइंडली, क्या 40 और 41 सेम है या अलग है? जरा हमको देख के बताओ। अब पीडीएफ ग्रुप में भेजा है भेजा भी है, सॉरी, क्या? मैं देख लो स्क्रीन शेयर कर दिया। तुमको लगता है 40 41 अलग है या सेम है? जरा बताओ। तुम बस देखना इंटरचेंज हुआ है, एम का जगह ए का जगह एम, और एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ बी आया और यहाँ पे आया बी। बाकी देखो ए का जगह एम है, हाँ या ना? बी एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ऐड हुआ है और ए हाँ और एम इंटरचेंज हुआ है। मतलब अगर जो 40 है वही 41 है, कहानी तो सेम है ना? और ऑब्वियस सा बात है, सिंस आंसर सिमिलर आ रहा है तो मतलब कहीं ये बी कट जाएगा, तो यहाँ तो बी था ही नहीं, पर आंसर फिर भी सिमिलर आ रहा है, तो मतलब 41 में कहीं ना कहीं बी कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो तुम बताओ हम कौन सा करवाए, 40 या 41? हम 41 ही बेहतर समझता है ना? ठीक है, तो जरा इक्वेशन बताओ क्या है। ओ सॉरी, बताओ इक्वेशन क्या है थोड़ा। क्या गिवन बताओ। कितना टाइम लगाएगा बताने में, जरा बताओ। हेलो, बताने का इरादा है आज? बता रहे। हो गया, जब तक तुम लोग बताएगा ना मेरा निकल गया, नैया पार हो जाएगा। 1+a²। हो जाएगा, अब छोड़ो, बेकार का गुस्सा मत दिलाओ। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही मेरा कैपिटल ए है, बेकार का मल्टीप्लाई मत कर देना इसको। जो एक्स का कोफिशिएंट है वही कैपिटल बी है, यानी -2abc, और जो कांस्टेंट पार्ट बच गया वही मेरा कैपिटल सी है। सिंस, यार ना एकदम डिक्टो सेम है, कुछ नया नहीं है, इजी है। रूट्स आर इक्वल, तुम एक्स वाई जेड भी पकड़ सकता है अगर तुमको एबीसी में कंफ्यूजन लगता है। एक्स वाई जेड में बनेगा y² - 4xz, कहानी एक ही है, पर एबीसी में रिलेटेबल होता है। अब देखना, हम फिर से डायरेक्ट लिखेगा, अगर b -2abc है, जरा बताओ तो फटाफट b² क्या होगा? कौन बता सकता, बताओ। क्या होगा फोर ए b²? स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, अब बता सकेगा कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 4। बस 4। 4। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ b² है, यहाँ b² है, कॉमन नहीं आ रहा है ना? क्या बचेगा? हाँ भैया। a² - 1 + a² c² - m², सेकंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। बट हम ये स्टेप स्किप करें, हमको पता है 4b² कॉमन आएगा, इधर जाके डिवाइड होगा तो 4b² ऐसे ही गायब, हम क्यों बेकार का स्टेप्स दिखाए? कोई डाउट? तो याद रखना, 4 ऑटोमेटिकली कट गया और b² भी कॉमन आके कट गया। कोई डाउट? डन। अब तुमको आसानी से दिख रहा है, तुमको तुम्हारा आंसर मिल चुका, बस मल्टीप्लाई करो। -c², 1 × m -m² माइनस माइनस प्लस m², a² × c² प्लस a² c² बन रहा है, पर बाहर माइनस ले माइनस, और a² - m² माइनस a² m² बन रहा है, बट बाहर फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। कोई डाउट?
ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। अब वैल्यू निकालने दिया था सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर को इधर ले आता है और एम स्क्वायर कॉमन ले लेता है, क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा। क्या हो जाता? अच्छा सर हाँ, अब थोड़ा एक बार फिर से बोलो ना धीरे से। एक सेकंड बोल रहा हूँ, हमको चार्जिंग लगा देता है, मेरा बैटरी लो हो गया। फिर से एक बार देखो, शायद हम फास्ट ही बोल दिया ज़्यादा। रिपीटेडली देखो, ठीक है? अगर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है तो हम थोड़ा डिटेल करके दिखाता तुम लोग को दोबारा। देखो, हम माइनस को माइनस रखता है और ब्रैकेट रखता है ये। 1 इंटू सी स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर होगा। एंड 1 इंटू माइनस एम स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटू माइनस एम स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब चेक करो, अब ठीक है? डन। हाँ अब तुम या अगर यहाँ यहाँ भी चाहे तो डायरेक्ट काट सकता है, तुमको पता चल रहा है ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा। ये दिख रहा है? हाँ यानी या डिटेल लिखे हम, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो ये और ये कटेगा। डन ना? तो क्या बचेगा? हाँ माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब माइनस सी स्क्वायर को उधर लाया प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट? डन, हैंस प्रूफ्ड। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ सर। जो क्वेश्चन नंबर 40 था वो भी सेम है, बस फर्क कितना, यहाँ पे बी स्क्वायर टर्म वहाँ नहीं है तो बी स्क्वायर कॉमन भी नहीं आएगा। बाकी ये स्टेप तो पूरा सेम ही है, बस ए और एम इंटरचेंज है और कुछ नहीं। इसलिए क्वेश्चन 40 खुद से ट्राई कर लेना। डन, डिट्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम रफली दिखाए तो कुछ ये होगा, जस्ट रफली साइड बाय साइड दिखा देता है, डिटेल नहीं लिखेगा हम। इसमें कैपिटल हम बी स्क्वायर माइनस 40 लिखता है, बी स्क्वायर 40 का, हाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो बी का जगह क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं फटाफट। बी का जगह दिया हुआ है 2mc, मतलब बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। ए का जगह 1 प्लस एम स्क्वायर है और सी का जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इक्वल टू 0। कहानी सेम है, 4 कट गया, बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू सी सी स्क्वायर, 1 इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब ब्रैकेट हटाएगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा, वही बचा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी प्लस, इक्वल 0। अब सी स्क्वायर इधर आ गया और देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और तुम देख सकते हो तुमको तुम्हारा प्रूफ मिल चुका। तो हम मेन कैलकुलेशन कर ही दिया, बाकी गिवन तुम लोग का ऊपर है, चेक करो। डन, ले लो स्क्रीनशॉट एक साथ। हालांकि इसका सॉल्यूशन पीडीएफ है, हम भेज देगा, बट फिर भी देख लो। कोई डाउट? ठीक है ना राघव? हाँ भैया। वेदांत ठीक है? हाँ ठीक है। सर, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, एक बार आप कर लीजिए, जब आप रुकेंगे तब बोले। तो हम फिर से बोला 39 से लेकर 45 का 48 का बीच में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने का चांस बहुत हाई है, पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड में। बेसिक में फिर भी बोल सकते ना के बराबर चांस है, किसी एक में आ गया तो किस्मत खराब, पर स्टैंडर्ड में आने का चांसेस बहुत हाई है ये 5 मार्क्स में। ठीक है ना? 42 में आ जाए हम। 38 से 40 तक। हाँ 38 से स्टार्ट करना, नहीं 37 से 49 तक। ये 10 क्वेश्चन है जो रिपीटेडली तुमको बार बार प्रैक्टिस करना है, 100% कॉमन आएगा एग्जाम में, हम बोल रहे हैं। बाई चांस कोई अनकॉमन आया ना तो भी तुम लोग सक जाएगा, बिकॉज डिट्टो सिमिलर आएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। ठीक है?
तो अननोन बोल के कुछ नहीं होगा, बाई चांस चलो कहीं से ठीक डाल है। दिया ना, डिट्टो सिमिलर कॉन्सेप्ट आने वाला है, कुछ नया नहीं आएगा। अब हम फटाफट 42 जाता है, ज़्यादा नहीं है, कर लेगा आज। अब आई होप इस बार तुम लोग फटाफट बता देगा इक्वेशन, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बता रहा है क्या, इंतजार करना पड़ेगा हमको? बस यही दिन बाकी है। हाँ सर। सर आपने कुछ बोला क्या अभी? क्या फायदा, तुम लोग तो इग्नोर ही करता है। आपसे ही सीखा है। कोई बात नहीं, अच्छा आदत तो सीखो मत हमसे, बुरा आदत ही सीखो। जो ज्यादा यूज होता है वही ज्यादा बस दिमाग में घुसता है ना। पता चल जाएगा जिंदगी में क्या काम आने वाला है। अरे सर बोलिए बोलिए। अब बार बार रिपीटेडली नहीं बोलेगा, थक गया हम बोल बोल के। क्षमा कर दीजिए सर जी। देख लो क्वेश्चन उतार लिया और ए बी सी लिखा, कोई प्रॉब्लम है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में किसी को प्रॉब्लम होता है, एक्स वाई जेड भी ले सकता है। डन। नहीं। अब कैसे फटाफट रिप्लाई आ गया? सुना है सब कुछ देता, बस जवाब कोई नहीं देता। भैया गलत हो गया तो? क्या गलत हो गया तो? हाँ, क्या गलत हुआ तो? हेलो। बोलने में अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसलिए गलत हम बात बोलता होने का नहीं है। क्रॉस चेक तो ऊपर से कर ही लेगा ना। तो बोलो तो सही, देख देख के बोलने में क्या ही गलत होगा। हुआ तो हुआ, कोई बड़ा बात है क्या? हम गलत नहीं कर सकता देखते समय लिखते समय, हम भी तो करता ही है। गलत करना बड़ा बात नहीं है, गलत का साथ देना बड़ा बात है। क्या बोल रहा हमको भी नहीं पता। कुछ नहीं, छोड़ो। जब हमको सीरियसली लेना चाहिए तब तुम लोग सीरियसली लेता नहीं है, और जब नहीं लेना चाहिए तब लेता है। अब राज देखो सर ने कुछ इसमें दिया है भी, क्या करने का? सुनो अब इसमें भी देखो, ए प्लस सी करके कोई फायदा है? ऑब्वियसली नहीं, ये पहले ही ऑब्जर्व कर लेना तुम। ए प्लस सी तभी करना जब कोई साइक्लिक बन रहा हो, जैसे कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस टाइप का। तो इसमें भी हमको साफ साफ दिखा ए प्लस बी कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट बैठाना है। और बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन है। हाँ, वो कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कटेगा। अब बी स्क्वायर यानी कि क्या बनेगा, 4 AC प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4AC। कोई प्रॉब्लम? क्या इस बार भी 4 कट जाएगा दोनों साइड कॉमन लेके, है ना? कोई डाउट? तुम देख सकता क्वेश्चन ही ऐसा देता है जो 4 कट जाए, ठीक है ना? है ना? हाँ भैया। अब देखो 4 गायब हो गया मान के चल रहा है, तो इसको ब्रेक करेगा, ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब ए बी सी डी बनेगा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके, क्योंकि ए सी इंटू बी डी, ए बी सी डी तो है। अभी को इसको थोड़ा डिटेल लिखता है, हाँ। माइनस ब्रैकेट, हम थोड़ा डिटेल लिख रहे हैं, बाद में ब्रैकेट हटा देगा डायरेक्टली। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी पहले ए का मल्टीप्लाई करना, डी स्क्वायर। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है ना? डन। हाँ। पर हम अब ब्रैकेट हटाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा? और तुम देखो साफ साफ तुमको दिख रहा है कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, अब यही ए बी सी डी क्या बन सकता है, ए डी डॉट बी सी बन सकता है ना?
तो देखो ए स्क्वायर बना हुआ है, बी स्क्वायर बना हुआ है, ए डी डॉट बी सी बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम? समझा? उससे पहले हम क्या करता है, स्क्वायर वाला टर्म को पॉजिटिव बनाता है। कैसे? ए स्क्वायर डी स्क्वायर को उधर लाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर लाएगा, टू ए बी सी डी को इधर लाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए बी सी डी, कोई प्रॉब्लम? और ये क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। चेक करो एक बार यहाँ तक देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, प्रॉब्लम में तो हम फिर बताएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। किसी को डाउट? केसर, वेदांत? हम नहीं। रिपीट करता है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, टू ए बी तो यही बनेगा टू ए बी सी डी अल्टीमेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ए डी इंटू बी सी करो या ए सी इंटू बी डी करो, आना तो ए बी सी डी ही है। कोई डाउट? क्लियर है? नहीं। हाँ हाँ। और हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आया, या फिर तुम ऐसा सोच सकते हो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी एक ही है, बिकॉज स्क्वायर टर्म पॉजिटिव चाहिए। अब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बनेगा, ए डी इक्वल टू बी सी, कोई प्रॉब्लम? कभी कभी रेशियो निकालने देता है, तो ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, या फिर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा। अब कौन सा बोला हमको ध्यान नहीं है, या तो ये बोलेगा या तो ये बोले, तीन में से कुछ भी बोल सकता है। कोई डाउट? चेक करो। फिलहाल निकाल नहीं देता, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या ए डी इक्वल टू बी सी आया? आया है। डन? डन? भैया हाँ, हम उल्टा कर दिया है ना। ये एकदम थर्ड वाला लाइन है ना ब्लैक का, ये गलती से उल्टा कर दिया, ये 43 नंबर है ना। लास्ट का थर्ड से। बता रहा हूँ, हम ये गलती से उल्टा कर दिया, ये 43 नंबर है। चेक करो, हम दिखा रहे, देखो हम 43 कर दिया गलती से, ठीक है। 43 में बोला था रियल एंड इक्वल एंड सो डेट ए डी इक्वल बी सी, और 42 43 का एकदम ऑपोजिट है। कैलकुलेशन डिटेल से मैं बता देगा, पर पहले देख लो ये जो किया हम लोग 43 किया। कोई डाउट? 43 में बोला था दिखाओ ए डी इक्वल टू बी सी। डन? ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये 43 है। हाँ। हाँ, अब कैलकुलेशन बताओ क्या बोला तुम राघव? थर्ड वाला लाइन है ना ब्लैक का, तारीख ब्लैक का थर्ड, हाँ, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। ये होल स्क्वायर वाला, हाँ। ये ए डी होल स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, ये बी सी होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, बन गया। चेक करो, तो नहीं हुआ ए माइनस बी होल स्क्वायर? हाँ। बस, अब इतना थोड़ी डिटेल्स दिखाएगा तुम, तो हम वही बता रहा। हम्म तुम ए डी इंटू बी सी लिखो हम्म। या ए बी सी डी लिखो, बात तो एक ही है ना, चेंजेस तो आने वाले नहीं है। डन? हाँ भैया। ये स्क्रीनशॉट ले लो, रुको हम जूम आउट कर रहे हैं। अरे यार, ले लिया? हाँ भैया। अब 42 में क्या बोला जरा बताओ तो, मैंने क्या करने दिया, गिवन क्या, खाली पहले बताओ, पहले गिवन क्या है? क्या गिवन है? स्क्रीन तो चेंज करो आप। अरे तुम खाली बताओ ना गिवन क्या है, रीड तो करो पहले। क्या उसमें ए डी नॉट इक्वल टू बी सी दिया है ना? तुमको क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है पीडीएफ? ओ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तभी तो बोला। हमको लगा तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, सॉरी। 42 देखो, ये डिट्टो इक्वेशन सेम है, हाँ या ना? इसका उल्टा कर दिया, बोला मान लो ए डी नॉट इक्वल टू बी सी है, तो पूछ रहा है नो रियल रूट्स,
ठीक है, तो देखो, तो हम लिख लिया AD नॉट इक्वल टू BC। अब हमको दिखाना है हैज नो रियल रूट्स, तो हम कुछ पकड़ने वाला नहीं है। सो देयरफॉर हमको इसका वैल्यू निकालना है इस बार, ठीक है ना। इस बार हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू। इस बार इक्वल टू 0 नहीं करने वाला। कैलकुलेशन सेम, हम कैलकुलेशन स्किप कर रहा, वही है, डिटो सेम सम है। अब सिंस AD नॉट इक्वल टू BC है, तो क्या ये कभी 0 आएगा, बताओ, क्या कभी 0 आएगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। डन। क्लियर। तो अगर AD नॉट इक्वल टू BC है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 का, बिकॉज स्क्वायर है ना। क्यों? सिंस AD नॉट इक्वल टू BC, तो कभी 0 तो आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हम क्वेश्चन एरर कर दिया, ये हमको लगता है हम क्वेश्चन लिखने में एरर किया इसमें, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देखो कोई डाउट? अगर AD इक्वल टू BC गिवन होता तो इक्वल टू 0 होता, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखता। मतलब इस बार हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4AC का बस वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन का कहानी सेम है। ये 42 नंबर है, स्क्रीनशॉट लेने से पहले चेक कर लो, देख लो, कोई डाउट? कैलकुलेशन वाइज तो सेम ही है, बस इस बार निकालना पड़ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना रे, हम वही गड़बड़ कर रहे हैं। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं हमको पता चल गया, नो रियल वैल्यू ही आएगा, रुको। हम 4 कॉमन ले रहे हैं, ओके। अब देखो 4 कॉमन लेने पे ये माइनस है, ये माइनस था, ये प्लस था, और 4 कॉमन था। अब हम माइनस भी कॉमन ले रहा है, हम गड़बड़ यहाँ किया, वहां तो इक्वल माइनस गायब हो गया ना। -4, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ABCD -4 AD माइनस BC होल स्क्वायर। अब ये तो पॉजिटिव है पर बाहर निगेटिव है, इसलिए लेस देन 0। कोई डाउट? समझा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करो, कोई पहले का स्क्रीनशॉट लिया तो डिलीट करना, वो नेगेटिव रह जाएगा इसमें। पहले जब इक्वलिटी था इसलिए नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर इस बार इक्वलिटी नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, इस बार हम वैल्यू निकाल रहा है, तो वो माइनस एज इट इज रह गया, तो हमको माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ा। कोई डाउट? और 4 भी रह गया, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है ना सबको? राघव केसर, ओके। हाँ। हम आगे बढ़े। अगर AD इक्वल टू BC देता तो इक्वल टू 0 हो जाता, फिर तो हम लोग लिखता है यहाँ पे इक्वल टू 0 बिकॉज AD इक्वल टू BC एंड इट हैज इक्वल रूट्स। तो वो भी एग्जाम में दे सकता है, वो हम यहाँ पे ऐड नहीं किया, सिमिलर है इसलिए। पर याद रखना, जब क्वेश्चन में बोलता है ना सो दैट इक्वल रूट्स नो रूट्स, उस केस में तुमको बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू निकालना है, पहले से इक्वल टू 0 मान के मत चलना, वो निकालना है तुमको। हम आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। हाँ हाँ अब 44 देखो, फटाफट हमको एक बार हाँ फटाफट भैया। एक क्वेश्चन बताओ क्या है 44 में, जल्दी, डिले मत करो प्लीज, टाइम कम है, हमको खत्म करना है ये। क्या की मैंने बताओ इक्वेशन?
क्या गिवन है? सर हाँ, इतना देर तक तो हम भी इग्नोर नहीं किया था आपको। तो तुम ही बोल दो ना इक्वेशन, कोई एक बोलने से होता है। अरे हम इक्वेशन पूछ ही कहाँ रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं ना। अरे हम आपको उस टाइम भी पूछा था, क्या बोलता है राज सर, आपको कुछ बोला है क्या, क्या करना है हम लोग को? तुम लोग को यही करने दिया है। ठीक है। कौन सा पीडीएफ है सर, ये बता दीजिए, भेजा स्टार्टिंग हुआ से रात करते सर हैं। को, पहले रात सर तुम लोग भेजा है। कहाँ भेजा है राज सर ने? राघव, हाँ भैया। मुंह में ताला लगा हुआ है। हाँ, हेलो हेलो। हम लिटरली बोला, हम बीच में क्लास छोड़ के निकल जाएगा अभी। हेलो। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। हम जब बोल रहे हैं हमको इक्वेशन बोलो, तो इक्वेशन बोलता क्यों नहीं? मेरा जवाब क्यों नहीं वॉइस देता? लेट पहुंच रहा है आपके पास। 1 मिनट लेट, 20 सेकंड लेट। हम कब इक्वेशन पूछा, तब तक तो आवाज तो आया नहीं। लेट पहुंचने से आवाज तो आएगा ना। तुम तो इक्वेशन बोल ही नहीं रहा। हमको बार बार स्क्रीन चेंज करके लिखना पड़ रहा है। देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब दिखाना रूट्स कैसा है, हमको निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, जो भी बोला क्वेश्चन में। तो देखो हियर, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल p माइनस क्यू, कैपिटल बी इक्वल टू 5p प्लस क्यू। कृपया करके नेक्स्ट क्वेश्चन से बता देना। एंड कैपिटल सी इक्वल टू -2p माइनस क्यू। और नहीं बताया तो नेक्स्ट टाइम से फिर डाउट भी मत पूछना, हम भी इग्नोर ही करेगा डाउट में। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब वैल्यू निकालना है, इक्वल टू देखो निकल जाएगा आराम से। बी स्क्वायर मतलब 25p प्लस क्यू होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? माइनस 4.a.c, चेक करो कोई प्रॉब्लम? हम इक्वेशन सही लिखा ना, ठीक है ना? ओके, क्या हम आगे बढ़े? हाँ। क्या बनेगा ये बताओ? 25p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस प्लस 8p माइनस क्यू होल स्क्वायर, हाँ या ना? अब पहला बात, क्वेश्चन में साफ साफ बोला जाए p इक्वल टू क्यू नहीं है, मतलब क्या ये टर्म जीरो होगा? नहीं होगा ना? समझ गया? तो ये स्क्वायर टर्म नहीं ऊपर से समझा ऐड भैया। हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव हो गया सारा का सारा, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं होगा? कोई डाउट? बिकॉज स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता ना, चाहे तो ब्रैकेट में लिख देना, सिंस p प्लस क्यू होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड p माइनस क्यू होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं है बिकॉज नॉट इक्वल टू क्यू है। सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, जो भी बोला क्वेश्चन में। तो 2 लाइन का आंसर था। तुमको लगता है ये 5 मार्क्स डिजर्व करता है ये क्वेश्चन? क्या तुमको लगता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स डिजर्व करता है? नहीं कोई डाउट? सर, ये 5 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ ये था। सब 5 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क में डाल सकता है, ऐसा नहीं डाल सकता, बट हम बोल रहा है ये 5 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो मार्क्स क्या ये जस्टिफिकेशन का लोग होगा, लिखने का सोचने के तरीका लिए का होगा। मार्क्स दे रहे क्या? और क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े? 46 नंबर है ना, सॉरी 45 नंबर, क्या बोला है?
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इस बार दो इक्वेशन के बारे में बोला है। पहला में एक कंडीशन दिया है, हम लोग देखता है, रुको। गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इक्वल 0 आर इक्वल। सो देयरफॉर अगर ये इक्वल है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर, इसमें हम ए बी सी नहीं पकड़ रहा है, -4.a.c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, हम क्वेश्चन भी तो नहीं पढ़ा, रियल एंड अनइक्वल बोला, अनइक्वल मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 4c स्क्वायर माइनस 4ab आर रियल एंड अनइक्वल, याद रखना, ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। यहां तक देखो, कोई डाउट किसी को? ये लाइन तक पहला कंडीशन दिया था, हम लिख लिया, क्या बोला कि गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो हम रियल एंड अनइक्वल मतलब ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली, तो कैपिटल डी ग्रेटर देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वहां से हमको ये मिल चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी? कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? हाँ भैया। अब क्या बोला है, ये एक सेकेंड इक्वेशन है, अब बताओ जी सेकेंड इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं है, तो चलो लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन, ऑल्सो एक्स को माइनस 2a प्लस बी एक्स। अब इक्वेशन लिखता है ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ पे हम कैपिटल ए बी सी इस्तेमाल करेगा, कैपिटल ए इक्वल टू 1, कैपिटल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए प्लस बी एंड कैपिटल सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। और हमको चेक करने दिया है, प्रूफ करने दिया है, तो हम निकाल के देखेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेगा, क्योंकि हमको ये प्रूफ करने दिया है। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4.a.c। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सही ना, ये सही लिखा ना? कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़े? हेलो? हाँ हाँ। अब ए अंदर क्या बचेगा, क्या अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर बचेगा, है ना? और माइनस ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है केसर? हाँ। हम डायरेक्ट स्टेप करना चाहता हूँ, बस एक बार डिटेल लिख लेंगे, दिखाया, पर डायरेक्ट लिख सकता है। अब इसको ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और तुम ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, और फिर से तुम देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है 2ab और 2c स्क्वायर में। तो बाहर आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 2ab माइनस सी, ab माइनस सी स्क्वायर। चेक कर लो, ये बचेगा मेरा, हाँ या ना? बचेगा। अब ऊपर क्या निकाला था, सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, मेरा नीचे आया ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो तुम एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, -8 सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमको पता है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव, पर बाहर नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम? देखो, समझा? ठीक है ना? सो देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। खत्म। ठीक है राघव?
वेदांत, केसर, ठीक है? ठीक है। हाँ तो इसमें पहला का इस्तेमाल हुआ, दूसरा में सी स्क्वायर माइनस ए बी था, तो वही टर्म आ गया ऑटोमेटिकली। स्क्रीनशॉट ले लो, लेते ही बोलना। आगे बढ़े। हाँ पहले 48 करता, फिर 49 करेगा हम। हाँ, हमको बताओ, फटाफट बताना इक्वेशन क्या है। हाँ, दोनों का रियल बोला, साइमल्टेनियसली रियल बोला हुआ है, ठीक है ना? तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल 0, पहले उतार लेता अलग से, तुम लोग कुछ बोलना। 48 नंबर है ये। गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया बताओ? सेकंड वाला बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल 0। अब दो चीज साइमल्टेनियसली रियल बोल ही दिया, तो हम अलग अलग मेंशन नहीं कर रहे। अगर अलग अलग बोलता ना कुछ, तो पहले इसका निकालता फिर इसका निकालता। पर साइमल्टेनियसली दोनों रियल बोला है, तो बोथ क्वेश्चन हम बार भूल जाता, कहाँ गया? हाँ, बोथ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ both the equations are real, so therefore डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0। तो पहला वाला का डिस्क्रिमिनेंट दिखेगा तो तुम ऑब्जर्व करेगा, therefore बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड, अच्छा रियल बोला ना, इक्वल अनइक्वल नहीं बोला है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, याद रखना। जब सिर्फ रियल बोलता है तो वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बात खास ध्यान रखना, इक्वलिटी का साइन मैटर करता है। और यहाँ जब करेगा एंड माइनस 2 रूट ए सी होल स्क्वायर, ऑब्वियसली हम कोफिशिएंट का जगह बैठा रहा है, माइनस 4 डॉट ए डॉट सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करो क्या हम गलत लिखा या सही लिखा, चेक करो क्या हम सही लिखा ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ रियल बोला, इक्वल या अनइक्वल नहीं बोला, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आया। डन। तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कट गया तो b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेम कहानी 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ac माइनस b स्क्वायर 4 कट गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर हमको b स्क्वायर माइनस ac चाहिए, जैसे ही उल्टा किया साइन तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। जब साइन उल्टा करता है तो ऑब्वियसली उल्टा बन जाता है। जैसे कि 2 ग्रेटर देन 0 है, माइनस बनाओ तो माइनस 2 लेस देन 0 हो जाता है, तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब तुम देख सकते हो हम लोग इसका सिमिलर किया हुआ, हम लोग क्या करता है, हम लोग वही लेता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन सिर्फ इक्वल वाला पार्ट है, ग्रेटर और लेस नहीं है, वो तो अलग अलग है। 1 और 2 में कॉमन इक्वलिटी है, सो 1,2 इंप्लाइज दोनों इक्वल है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू AC। चेक करो 1,2 इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू AC, खत्म। दो 5 मार्क का क्वेश्चन था ये। तो दोनों इक्वेशन का कंडीशन को इस्तेमाल किया और कॉमन वाला पार्ट को लिया, जैसे चैप्टर 3 में करता था। अगर कॉमन नहीं होता मतलब कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा ही, क्वेश्चन में बोला ही है। सो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। चेक करो, कोई डाउट? कितना क्लियर है राघव? ठीक है ना? हेलो केसर, हाँ सर। ओके, कोई डाउट? नहीं। वेदांत ठीक है ना? हाँ ठीक है।
अब 49 करता है, उसके बाद वो करेगा। तुम ऑब्जर्व नहीं, 49 करने का जरूरत ही नहीं है, बताओ क्यों। क्यों? 49 एंड 45 डिट्टो सेम क्वेश्चन है, क्या बस तो सेम डेसिमल होगा? चेंज किया है। तुम देखो 49 एंड 45 डिट्टो सेम क्वेश्चन है, जस्ट वेरिएबल इंटरचेंज हुआ है। ये एम एन होगा शायद, हम गलती से एम एम लिख दिया, ये एम एन है, ट्वाइस पी एक्स प्लस एम एन, ये एम एन होगा। तुम देखो डिट्टो सेम है, पी का जगह सी है, ए बी का जगह एम एन है, बस कंडीशन उल्टा कर दिया, ऊपर में रियल एंड अनइक्वल बोला था, यहाँ ऑल्सो इक्वल बोला है ना। कर लेगा या हम करवाएं? करवाओ। उमा, डिट्टो सेम में भी करवाओ। भैया, हाँ आप ये वाला पीडीएफ साइंस वाला ग्रुप में भेजा था या मैथ्स का ग्रुप में भेजा था? अब हमको ध्यान नहीं है। फिर आप मैथ्स वाला ग्रुप में भेजा होगा क्योंकि साइंस वाले में नहीं है। तो मैथ्स में भेजा होगा, उससे मतलब नहीं है, हम स्क्रीन में तो शेयर कर रहे हैं ना फिलहाल। हाँ, उस ठीक है। तो जवाब क्यों नहीं निकल रहा? गिवन क्या गिवन है 49 में? 49 बोला जो एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस एम एम इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस एम एन इक्वल 0। देखो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोल दिया इस बार, सो देयरफॉर हम ए बी सी डी का इस्तेमाल नहीं करने वाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 4p स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल टू 0। 4 कट जाएगा, मतलब कॉमन आके, तो पी स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू 0। यहाँ हमको क्या मिल गया? पी स्क्वायर इक्वल टू एम एन। कोई डाउट? चेक कर लो, ठीक है। आई होप तुम लोग ऊपर वाला का भी स्क्रीनशॉट ले चुका ऑलरेडी। कोई डाउट? अब सेकंड में क्या बोला है? सो डेट जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस एन एक्स ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस एन एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस 2p स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ हम कैपिटल ए बी सी का इस्तेमाल करता है। कैपिटल ए इक्वल टू 1, कैपिटल बी इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस एन, एंड कैपिटल सी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। सो देयरफॉर हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है, चेक करना क्या आता है। अब बी स्क्वायर तो डायरेक्टली वही 4m प्लस एन होल स्क्वायर, 4ac मतलब 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। अब आगे का कहानी डिट्टो से, पहले 4 कॉमन लेगा, अंदर m प्लस एन होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mn। 4 चला गया तो माइनस मल्टीप्लाई, माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, एम स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर कट गया। अब जो बचा देखो 4 2mn माइनस 2p स्क्वायर। अब ये भी क्या था? सी स्क्वायर माइनस ए बी वाला वही है। 2 कॉमन आ गया तो बचा 8 mn माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंस mn इक्वल टू p स्क्वायर हम ऊपर दिखा चुका है। कोई डाउट? सो देयरफॉर
रूट्स आर, तो हम बोला सिमिलर क्वेश्चन आएगा, कुछ नया नहीं आने वाला, वेरिएबल बदल रहा है, कहानी वही है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? चेक करो, ठीक है ना? हाँ भैया। 45 नंबर यहाँ दिख क्यों नहीं रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा 45 नंबर। फोर्टी फोर है, 46 है, 45 कहाँ लिखा हूँ? अच्छा 46 ही तो है। इधर हम नंबरिंग उल्टा उल्टा ना कर दिया हो यार। हाँ, हम नंबरिंग उल्टा उल्टा कर दिए थे। ये 45 क्वेश्चन है, 46 नंबर है। ये 45 है, हाँ दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो रे। ये 45 नंबर है, तो 45 और अभी 49 जो क्या डिट्टो सेम था, बस सी ए बी का जगह वेरिएबल बदल गया। डन। आई होप सबका स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोग। अब 49 वाला एक बार दिखाना ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। 48 वाला तो लिया होगा। देख लो, अब 46 करेगा हम लोग। ले लिया। अब 46 करता है। आई थिंक और तो कुछ हम बचा लीव नहीं ना? ले ले, हाँ, लीव ले ले हम। नहीं अभी है क्या लीव लेने? ट्यूशन है तुम्हारा? 5:30 हो गया। अच्छा ले लो, एक ही क्वेश्चन बचा था, बाकी देख लो। नंबर 46 देखो, गिवन 2a² प्लस b² x², हम उतार रहे हैं किसी को? आप रिकॉर्डिंग, अभी ठीक है चलो बाद में बताता है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? कर रहा है पर ये हम इमीडिएटली अपलोड नहीं करने वाला, इसलिए ये सब एब्सेंट करके फायदा नहीं है, हम कब पहले बोल करेगा देते आप? हैं एकदम जनवरी के आसपास। 46 कर दो ना ये वाला अभी 1-2 दिन में। एक भी नहीं, हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला एक भी नहीं करने वाला अभी। गिवन, तो इसका लाइव क्लास करो वही बेहतर है। हम रिकॉर्डिंग करेगा अपलोड करेगा, तुम लोग उस पर डिपेंडेंट रहेगा, कोई फायदा नहीं है। 2a² प्लस b² x² प्लस 2a प्लस बी एक्स, फिर तुम लोग को एब्सेंट करने का बहाना मिलेगा, और यही सबक दिया और हर्ष को मिलेगा। 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 = 0। हमको इसका नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, वही पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो हियर कैपिटल A इक्वल टू ट्वाइस a² प्लस b², कैपिटल B इक्वल टू ट्वाइस a प्लस b, कैपिटल C इक्वल टू 1। सो देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल टू वैल्यू निकालना, सॉरी। हम डायरेक्ट लिखेगा b² मतलब 4a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4.a डॉट सी। को डाउट? ठीक है ना? और हमको साफ साफ आंसर दिख चुका ऑलरेडी, 4 कॉमन आ रहा है। हाँ, अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, अंदर 2 बच जाएगा तो -2a² -2b², और गलती से c लिख दिया हम, c का वैल्यू 1 है, तो 1 तो कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या बचेगा, 4 a² माइनस 2a² क्या होता है -a², b² माइनस 2b² क्या होगा -b²। आई थिंक तुमको साफ साफ दिख रहा है, कॉमन आएगा -4 मतलब माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। और वैसे बात है, ये क्या बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ या ना? और सिंस ये पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर है, बाहर नेगेटिव है, तो वैसे बात है ये क्या बन रहा है, लेस देन 0 बन रहा है। देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। कोई डाउट?
वही प्रूफ करने दिया था। कोई डाउट? ठीक है ना केसर? हाँ राघव, वेदांत, ओके? हाँ लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ कोई डाउट इसमें? कैमरा का सेटिंग पता नहीं क्यों बिगड़ा पड़ा। 1 घंटा 20 मिनट का क्लास हो गया ये। कोई डाउट? डन? नहीं नहीं अब राघव जा सकता, ट्यूशन जाना तो सिंस थोड़ा टाइम है, फटाफट खाली एमसीक्यू करवा के छोड़ देता है। एमसीक्यू क्यू टाइम छोड़ना। देखो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिख क्या रहा है बोला है? सर। 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर 1 इसका रूट है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो क्या लिखेगा? a इंटू 1 स्क्वायर मतलब a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a इक्वल टू -3, सो a इक्वल टू -3/2। सिमिलरली 1 इसका भी सोल्यूशन है, मतलब 1 प्लस b। यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा? -2। अब निकालने थे ए बी, मतलब ए बी इक्वल टू -3/2 इंटू -2, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर 3 आया। कोई डाउट? समझा? कोई डाउट इसका? 2 का 1 में? नहीं वेदांत? अब बोलो माइनस हाफ सॉल्यूशन है, क्या इसमें बैठा के के का वैल्यू आ जाएगा? क्या ये हमको करवाना है? नंबर 2 का 2 खाली x का जगह माइनस हाफ बैठाना, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है? नंबर 3 हम करवाता है, पहले क्वाड्रिक बना लेता है। mx² -7mx प्लस 49। अब 2 इक्वल रूट्स मतलब b² -4ac इक्वल टू 0। मतलब b² मतलब 49m², बिकॉज b का वैल्यू -7m है। -4.m.49 इक्वल टू 0। तुम देख सकता 49 गायब, क्या बचेगा? m² -4m इक्वल टू 0। 49 कॉमन आया और कट गया, तो m-4 इक्वल टू 0। तो या तो m 0 इक्वल एंड टू 4 0 आंसर। और m इक्वल टू 4। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। हाँ ठीक है केसर? हाँ वेदांत ओके? ऑप्शन सी है? हाँ हाँ 1000 बार बोला, 1000 बार। हमेशा x² का कोफिशिएंट चेक करना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? क्या है? m। क्या M। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर कभी 0 होता है? ओह अच्छा, तो क्या m इक्वल a टू 0 होगा होगा? फिर। ना ना ना, तो सही आंसर क्या है? a। हमेशा इस चीज का आदत डालो, कहीं भी फाइंड के कुछ भी हो, x² का कोफिशिएंट देखो। अगर पहले से कोई नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाई चांस उसमें वेरिएबल है, जैसे ऐसा होता k-1 x², तो यहाँ से पता चल रहा है k का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर आंसर में 1 आ भी रहा है, इग्नोर। अगर k का आंसर खाली 1 आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है, तो मतलब k का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो यहाँ से यहाँ पे m इक्वल टू 0 आता सिर्फ, पर हमको मालूम है m का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो डज नॉट एग्जिस्ट आता। हमेशा एक MCQ दिया भी था, अगर तुमको याद है टेस्ट में। तो याद रखना, x² का कोफिशिएंट चेक करने का आदत डालना। डन? आगे बढ़े। वही कहानी, इक्वल रूट्स मतलब b² -4.a.c। ऑब्वियस बात है, a का वैल्यू 1 है तो कोफिशिएंट कोई टेंशन ही नहीं है। 16k² -4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k कॉमन, तो 4k -1। साफ साफ पता चल रहा है, या तो k इक्वल टू 0 या तो k इक्वल टू 1/4। और इस बार दोनों होगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर का कोई टेंशन ही नहीं है, तो इस बार ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? कोई डाउट? हाँ सर। नहीं नहीं है सर। एंड फाइनली नंबर 5 सेम कहानी, इस बार भी हाईएस्ट पावर देखना। ये 3k x²
माइनस 4kx प्लस 4 इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 16k स्क्वायर 4 डॉट ए डॉट सी, यानी 4 4 जा 16 और 16 कॉमन आ रहा है, हाँ k स्क्वायर माइनस 3k, तो 16 तो गायब होना ही है, तो k कॉमन आ रहा है, k माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 0 या तो k का वैल्यू 3, कौन सा ऑप्शन? ए हाँ, 3 3 ए होगा, वाई नॉट 0? क्योंकि आपका जीरो होने से फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं हाँ, रहेगा ये इक्वेशन। गायब हो जाएगा, वेरी गुड, ये ध्यान रखना। डन। अब यही एमसीक्यू अब ये सब्जेक्टिव में डाला हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके, इस टाइप का क्वेश्चन देखो सर 5 मार्क में क्रैक आता द है, कोड। तो ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन इस टाइप का भी, या तो वहां से डाल देगा या तो यहाँ से डाल देगा, पर आ रहा है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड में तो कंफर्म है, और बेसिक में यहाँ से डाल सकता है, भले वहां से ना डालो, ठीक है? डन। सर स्टैंडर्ड में ये सब जो क्वेश्चन है वो क्या है, एमसीक्यू में ही देगा? देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन है तो एमसीक्यू में देगा, 3 4 5 6 जैसा था वो एमसीक्यू में नहीं डालेगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ा हाई होगा। 3 मार्क में डाल सकता है, 5 मार्क में भी डाल सकता हाँ है, 5 मार्क में डालता है यूजुअली, ठीक है? हालांकि ऑप्शन भी दे देता है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम इजी दे दिया तो अच्छा बात है, पर कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम हैवी दे देता है, तो ये ऑप्शन वाला ज़्यादा बेहतर मतलब वो रहेगा, इसलिए जानना जरूरी है। बाई चांस कोई ऐसा ऑप्शन आ गया तो तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुमको आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना? हम्म। तो आज का तुम लोग का होमवर्क है, हमको फटाफट ये 5 क्वेश्चन करके भेजो खुद से दोबारा। सर 37 इसमें पे आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला है क्या जो नहीं करने का है? नहीं, कुछ नहीं बोला, सारा करने का इसमें। 37 to सारा 49 है। करना है ना, ठीक हाँ, है सर। और आज रात सेकंड को थिंग, यही कर लेगा फिर सर हाँ हम। सेकंड थिंग, चलो फिर भी हम यहाँ पे कहीं कुछ हद तक तो करवा देगा सॉल्यूशन, और कुछ हद तक थोड़ा डायरेक्टली जाएगा, पर क्वेश्चन नंबर 18 से हम सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ेगा, हम सॉल्व नहीं करेगा। सॉल्व तुम लोग को करना है, हम खाली इक्वेशन बना के छोड़ दिक्कत के नहीं है जाएगा, सर, आदत है। बस। अब यहाँ पे सॉल्विंग तुम लोग को करना है, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भेज देगा, पर सॉल्यूशन का पीडीएफ में भी एक दो इक्वेशन प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हालांकि हम आंसर की दिया हुआ है साइड में, तो जहाँ आंसर की मैच नहीं हो रहा है हमको पूछ लेना, ठीक है? डन। ये क्वेश्चन है 29, जो बुक से सिमिलर है बट हल्का सा अलग है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुक से सिमिलर है 2 टाइप्स वाला, जो 28 ही है, बट फिर भी हल्का सा अलग है ये, तो हम बता देगा, टेंशन मत लो। तो इसमें खाली इक्वेशन बनाते हुए जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया, काफी है, तुम लोग को और सोचना ही नहीं है आरडी शर्मा, एनफ है। डन। चलो बाय।